झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबी हेम्ब्रम लगातार अपनी ही पार्टी के सांसद विजय हांसदा का विरोध करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सांसद ने इस मुद्दे पर कहा है कि खिलाफ में बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आज जब काम करने का समय है तो जो सरकार ने राजमहल लोकसभा और विधानसभा के अंतर्गत खाका तैयार किया है उसे पूरा किया गया है। विपक्ष में बोलने के लिए बहुत कोई बोलते हैं, उनका स्वागत है। खिलाफ में बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक सीधी सी बात है कि आज जब काम करने का समय है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो खाका हम लोग राजमहल लोकसभा और वहाँ के विधानसभा के अंतर्गत जितने काम ले जा कर के हम लोगों ने खींचा है, हम उस पर बात करेंगे। और बाद बाकी विपक्ष में बोलने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। स्वागत है, आज़ाद देश है। लेकिन वो आप ही के पार्टी के विधायक हैं। 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया? दोषी तो आप भी होंगे। दोषी अगर आप हमको अभी करार देना चाहते हैं तब तो दोषी हम हो जाएंगे, लेकिन अगर जहाँ पे हम गलत नहीं हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बोकारो जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जागरूकता फैलाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया गया, जिसमें 1.5 किलोमीटर तक दौड़ आयोजित की गई, जिसमें बोकारो के पुलिस अधीक्षक और एसडीएम चास मौजूद रहे। वहीं चास स्थित गरगा नदी छठ घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका कि ऑब्जेक्टिव जो है जो गंगा रिवर है उसको पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए। और आज ये जो 1.5 किलोमीटर का जो एक ये रन आज ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि लोगों में इसके प्रति जो है जागरूकता जो है वो क्रिएट किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि जो वाटर बॉडीज़ है उसका कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए। नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत गंगा रन का आयोजन किया गया। ये 1 किलोमीटर रन से हम लोग पूरे बोकारो ज़िले में, खास करके चास नगर निगम जहाँ पे गरगा नदी है और यहाँ पे दामोदर नदी भी है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो उसमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने जलाशयों को स्वच्छ रखें। IWFF के तत्वाधान में भारत सरकार के फिट इंडिया कैंपेन के तहत आयोजित प्रतियोगिता पंजाब राज्य में हो रही बॉडी बिल्डिंग और मिस्टर इंडिया कंपटीशन में पलामू के डाल्टनगंज निवासी प्रभात कुमार ने जूनियर में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा पलामू के जिलाध्यक्ष ज्योति पांडे ने प्रभात कुमार को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित करते हुए कहा कि हम सभी पलामू वासियों के लिए यह गर्व का विषय है। पलामू के पाटन पंचायत का केल्हार गांव अब तक सरकार की लापरवाही का दंश झेल रहा है। इस गांव के लोग आज भी कच्ची सड़क पर चलने को मजबूर हैं। आलम यह है कि किसी की तबीयत खराब हो जाने से पूरी सिस्टम खाट पर झूलती नजर आती है। ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया के समक्ष आम सभा में कई बार इस मामले को उठाया गया है, साथ ही बीडीओ को आवेदन देने पर भी इस पर पहल नहीं की गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 75 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव के लोगों को रास्ते के लिए इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड का समस्या है, आने जाने की दिक्कत हो रहा है। बनल है ऐसे तो रोड नक्शा में 10 फीट मैंने जब अथी बोले थे जो 10 फीट है रोड। अब उधर तक तो रोड बरसात में मैंने बहुत दिक्कत हो जाता है, उधर तक बनल नहीं। रोड का समस्या है, आने जाने की दिक्कत हो रहा है। बनल है ऐसे तो रोड नक्शा में 10 फीट मैंने जब अथी बोले थे जो 10 फीट है रोड। अब उधर तक तो रोड बरसात में मैंने बहुत दिक्कत हो जाता। सिमडेगा में आगामी दीपावली और छठ पर्व को लेकर एसपी और डीसी की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं बैठक में शांति समिति के सदस्य और पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीसी सिमडेगा अजय कुमार सिंह ने कहा कि सुरक्षित माहौल में दीपावली और छठ पूजा का त्योहार मनाए जाने को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी है। अच्छे माहौल में और दिवाली को, पहले दिवाली है तो दिवाली को सेफली और अच्छे माहौल में कैसे मनाएं, इस पर विचार किया गया और उसकी हम लोगों ने पुख्ता तैयारी कर ली है। छठ में कुछ विशेष और आवश्यकता होती है ध्यान देने की,
जो साफ़ सफाई से रिलेटेड है, छठ घाट में जो सेफ्टी के कुछ मेजर्स लिए जाने हैं उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। और शांति समिति के सदस्य के अलावा जो छठ घाट का जो डिफरेंट छठ घाट है उसके प्रबंधन समिति के पदाधिकारीगण भी थे, उनके द्वारा जो भी पॉइंट्स बताया गया कि जिसको एड्रेस करने की आवश्यकता है उसको हम लोगों ने नोट कर लिया है। इट विल बी ड्यूली टेकन केयर ऑफ, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। कि अगर मैं बात करूँ, छठ आस्था का महापर्व है। इसमें जनरली हम लोग का प्रयास रहता है कि लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को व्यवस्था प्रदान करें ताकि उन्हें पर्व त्यौहार को जो मनाने में कोई भी समस्या न उत्पन्न हो। तो इसमें हम लोग जो भी घाट है, घाट के अराउंड जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा और जहाँ भी पूजा होगी, जैसे प्रिंस चौक पे यहाँ टाउन में पूजा होती है या केला घाट के पास, तो वहाँ पे हम लोग डिप्लॉयमेंट रखेंगे। ड्रोन और जो हमारे सादे लिबास के लोग होते हैं उनके साथ द्वारा निगरानी रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अनुरोध किया है जो हमारे पूजा समिति के लोग हैं कि वो लोग अपने वॉलंटियर को चिन्हित करें और उनमें से वैसे लोग जो भी तैराकी जानते हैं उनको विशेष रूप से चिन्हित करके रखें ताकि किसी भी तरह की अगर अनहोनी होने की संभावना हो तो उस पर या विलम्ब जो है भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।